जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना में 3 बड़े बदलावों को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज होने लगी है। हिंदुस्तान न्यूज रिपोर्ट के अनुसार रक्षा मंत्रालय अग्निपथ योजना में 3 बड़े बदलावों को लेकर तैयारी कर रहा है, जिसमें 4 साल बाद परमानेंट होने वाले अग्निवीरों का प्रतिशत बढ़ाए जाने की बात सामने आ रही है। दूसरा, अग्निवीरों का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 6 या 8 साल किए जाने की बड़ी बात सामने आई है। तो वहीं तीसरा बदलाव ये कि 4 साल बाद बाहर होने वाले अग्निवीरों को कुछ खास सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं, यह बात भी इस रिपोर्ट में सामने आ रही है। लेकिन इसमें यह भी कहा जा रहा है कि 4 साल बाद परमानेंट होने वालों का जो प्रतिशत बढ़ाए जाने की बात है, उसकी संभावनाएं कुछ कम ही है। यानी जिस तरह अभी तक यह चर्चाएं बहुत तेज थी कि 4 साल बाद 25% की जगह 50 या 75% को परमानेंट किया जा सकता है, तो उसको लेकर इस रिपोर्ट में संभावनाएं जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि इस प्रतिशत को शायद नहीं बढ़ाया जाए, यह 25% ही रह जाए। और इसके पीछे का कारण यह बताया जा रहा है कि अगर परमानेंट होने वालों का प्रतिशत बढ़ा दिया जाता है तो इससे भविष्य में सरकार पर पेंशन का भार बढ़ेगा और ऐसा होने से फिर इस योजना को लागू करने का मकसद ही खत्म हो जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा जा रहा है कि अग्निवीरों के पहले बैच के बाहर होने से पहले इस योजना में ये बदलाव किए जा सकते हैं, इसलिए इसको लेकर तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में जिन बड़े बदलावों की बात कही जा रही है, इसको लेकर सेना या सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। ऐसी कोई भी सूचना सरकार या सेना की ओर से नहीं दी गई है। ये तमाम बातें, तमाम दावे सिर्फ और सिर्फ सूत्रों के हवाले से किए जा रहे हैं। देखिए, यह तो हम पहले ही कह चुके हैं, कहते आ रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि इस योजना में बदलाव तो हर हाल में होने ही है, लेकिन क्या क्या बदलाव हो सकते हैं और वो बदलाव कब तक होने हैं, इस बारे में अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ये क्लियर होने लगा है अब कि बदलाव जो है वो अग्निवीर के पहले बैच के बाहर होने से पहले हो जाएंगे। लेकिन देखिए, फिलहाल अभी जिन बदलावों की बात सामने आ रही है, इसको कहीं ना कहीं बिहार चुनावों से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि अगले महीने में बिहार में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनावी फायदा उठाने के लिए एक बार फिर से अग्निपथ योजना में बदलावों की यह बात कही जा रही है, क्योंकि जब जब चुनाव नजदीक आए हैं तब तब अग्निपथ योजना चर्चाओं में रही है। फिर चाहे विपक्ष द्वारा अग्निपथ योजना की कमियां खामियों को लेकर सरकार को घेरना हो, या सरकार की ओर से युवाओं की नाराजगी कम करने के लिए, युवाओं के वोट पाने के लिए अग्निपथ योजना में बदलावों की बात सामने आई है। क्योंकि देखिए, यह बात तो बिल्कुल साफ है, पूरी तरह साफ है कि अग्निपथ योजना से युवा आज भी बहुत ज्यादा नाराज हैं। युवा सरकार से इस योजना को लेकर नाराज है, और जो युवा सेना में अग्निवीर बन चुके हैं, जो अग्निवीर हैं, वो तो इस योजना से और भी ज्यादा परेशान है। उनमें सरकार के प्रति गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है, और इसकी सिर्फ और सिर्फ वजह है अग्निपथ योजना। क्योंकि इस योजना के लागू होने से हमारे सैनिकों के बीच में भेदभाव शुरू होने लगा है, उनसे समानता का अधिकार छीना गया है, उनसे एक सैनिक का सम्मान तक छीना जा रहा है। इसलिए युवा आज तक भी इस योजना का विरोध करते आ रहे हैं, और इस योजना में उनकी जो मांगे हैं वो ये है कि या तो ये तमाम जरूरी बदलाव किए जाएं, या फिर इस योजना को ही पूरी तरह वापस लिए जाएं। इस तरह की मांग भी आज तक युवा करते रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात यह होने वाली है कि आखिरकार अग्निपथ योजना में क्या क्या बदलाव किए जाते हैं और ये बदलाव कब तक किए जाते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल आप सभी हमें कमेंट करके यह जरूर बताएं कि अग्निपथ योजना में जिन बदलावों की बात कही जा रही है, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं। क्या वाकई में अग्निपथ योजना में बदलावों को लेकर तैयारियां तेज होने लगी हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के लिए इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।